मोहतरम तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए मैं दुआ गो हूँ कि रब्बे कायनात की पाकज़ात आपको आपकी इल्मी सरगर्मी में हमेशा कामयाबी कामरानी अता फरमाए। हमारा आज का मौजू आपके सवालों की रोशनी में जावेद नामा, उसका मुख्तसर तौर पे खुलासा, इस पर हम एक सरसरी नज़र करेंगे और देखेंगे कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी कलम निगारी के ज़रिए किन किन इशारों किनायों के ज़रिए हमें वो बात समझाने की कोशिश की है जो इश्क़ इलाही, फ़लसफ़ियाना जो बुलंदी है, इनकलाब की तस्वीर, वो सारी चीज़ें हमें एक तरतीब के साथ नज़र आती हैं। अगरचे ये बात हम पिछले लेक्चर्स के अंदर भी जान चुके हैं, ये फ़लसफ़ा की बुलंदी हकीकी दुनिया का एक अक्स है जो आसमानी ड्रामे की सूरत में बताया गया है। जब इस ड्रामे की तरतीब पर नज़र करते हैं तो सबसे पहले अल्लामा इकबाल एक मुनाजात पेश करते हैं। बाद अज़ां तमहीद आसमानी और तमहीद ज़मीनी लिखते हैं। इसी असना में मौलाना रूम की रूह नमूदार होकर मेराज की इसरार बयान करना शुरू कर देती है। इसके बाद ज़रवान, जिसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ज़मान व मकान के लिए इस्तेमाल किया है, दिखाई देती हैं और इलाही इश्क और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करने के लिए तलकीन करती है। शायर और मौलाना रूम मुख्तसर इफलाक की सैर भी करते हैं। सबसे पहले फलके कमर पर जाते हैं जहां इनको हिंदुस्तान के मशहूर योगी विश्वास से मुलाकात होती है और वो अल्लामा का इम्तहान लेकर बाकी रमूज़ को जानने के लिए और दूसरे फ़लसफ़ियाना हक़ाइक़ मुआरफ़ को समझने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। इसके बाद दोनों वादी तासीन में जाते हैं और नकात आलिया से आगाह होते हैं। इसके बाद फ़लक अतारद में जमालुद्दीन अफ़गानी और सईद हलीम पाशा की अरवा से मुलाकात होती है। ये दोनों अल्लामा को इश्तराकियत की हकीकत बल्कि मुफासल से आगाह भी करते हैं। यहाँ पर आखिर में ज़िंदा रवत से मुलाकात होती है जो अल्लामा इकबाल को कुरानी तालीमात के बारे में 4 बुनियादी असूल बताते हैं। उनमें सबसे पहले खिलाफत आदम, दूसरे नंबर पर हुकूमत इलाही है, तीसरे नंबर पर अर्ज़ मल्के खुदा और चौथे नंबर पर हिकमत व साइंस और फ़लसफ़ा के बारे में बात होती है। फलक कमरी की सैर के बाद दोनों मुसाफिर फलक ज़हरा में जाते हैं। यहाँ वो पुराने ज़मानों के माबूदों से मिलकर फ़िरौन और कचस से मुलाकात होती है। फलक कमर के बाद फलक मुरीख की सैर होती है जहाँ उन्हें एक औरत जिसने नबी होने का दावा किया था मिलती है। ये औरत यूरोप में पैदा हुई शैतान को उस्ताद पकड़ा और यूरोप के अलावा दीगर ममालिक तक अपने असरात फैलाने के लिए कोशां है। ये औरत नई तहजीब का परसोनिफिकेशन है। बाद अज़ां फलक मुशरी जाते हैं जहाँ वो मिर्ज़ा गालिब, कुर्रतुल ऐन ताहिरा, हुसैन इब्न मंसूर खलाय से मुलाकात होती हैं। इस फलक में पहुंचकर खलाय जैसे नडर अनाल हक कहने वालों से मसला वहदतुल वजूद का हल वाज़ह कराते हैं। यहाँ ही वो अनाउल हक का मतलब, तकदीर का मसला, हकीकत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीदार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़हद, इश्क की बारीकियों पर रोशनी डालते हैं। अबलीस को भी इस फलक पर खूब कोसा है। इस लिहाज से मुरीह की सैर बड़ी अहमियत रखती है। इसके बाद वो फलक ज़ोहल पर जाते हैं। यहाँ वो हिंदुस्तान के जलील तरीन और मिलत इस्लामिया के बदतरीन 2 आदमी की अरवा रजीला को दिखाते हैं, यानी जाफ़र अज़ बंगाल, सादक अज़ दक्कन। इन दोनों से वो मुलाकात करते हैं। इसके बाद इफलाक की सैर ख़त्म हो जाती है और दोनों आंसुए गर्दूं रवाना हो जाते हैं जहाँ इनकी अलमानी फ़लासफ़ा नीत्शे से मुलाकात होती है। इस तरह जन्नतुल फिरदौस में शरफ़ुन्निसा बेगम बिनते नवाब हाँ बहादुर ख़ां सूबादार पंजाब का ज़मुर्दी महफ़ल नज़र आता है जिसमें वो पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारती हैं। इसी तरह यहाँ पर जिन काबिल ज़िक्र अकाबरीन दीनो दुनिया के नाम मिलते हैं वो मदरजा झैल हैं। अमीर कबीर सैयद अली हमदानी, मुल्ला ताहिरा गनी कश्मीरी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली और सुल्तान टीपू इनमें सैर फहरिस्त हैं। आखिर में अल्लामा इकबाल ने अपने फ़र्जंद जावेद, जो इन दिनों डॉक्टर जावेद इकबाल
MA LLB PhD बैरिस्टर ایٹ لا کے نام سے معروف بھی ہیں سے خطاب کیا ہے اور اسلامی طرز بود و باش کو اپنانے، شعار اسلامی اختیار کرنے اور اسرار دین مصطفیٰ جاننے کی تلقین کی ہے۔ یہ خطاب اگرچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا مگر یہ مراد قوم کے ان تمام نوجوانوں سے ہے جو عمر کے ابتدائی مراحل سے گزر رہے ہیں۔ اب ہم علامہ اقبال کے چند اشعار کا تذکرہ اپنے اگلے لیکچرز کے اندر کریں گے۔